बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे आपको सबक बहुत सच्ची कहानी देखने और सुनने को मिलती हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ आल बटन को ऑन करें ताकि आपको मज़ीद वीडियो मिलती रहे। लाइक, कमेंट और शेयर करें। मैं हूं अदिल मलिक जी। आज की कहानी है चालाक लोमड़ी और बतख। हरे भरे दरख्त बर्फबारी की वजह से सफ़ेद नज़र आ रहे थे। सर्दियों के दिन थे। बर्फबारी होते ही जंगल में सन्नाटा छा गया था। जिन जानवरों ने सर्दी की आमद से पहले ही खुराक ज़ख़ीरा कर ली थी, वो मज़े से घर में बैठकर खा पी रहे थे। जिन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया था, वो सर्दी से कांपते हुए खुराक की तलाश में निकले हुए थे। लोमड़ी रात का खाना मोटे खरगोश और गोल मटोल चकोर से हासिल करती थी। सर्दियों की आमद से पहले वो रोटी के टुकड़े जमा कर लेती, जो सर्दियों के दिनों में इस वक्त काम आते जब खाने की कोई चीज़ ना होती। एक दिन मोटा खरगोश अपनी नानी के घर गया हुआ था और चकोर घर पर नहीं था। इस रात लोमड़ी और इसके शोहर लुम्बट ने रात को बासी रोटी के टुकड़े खाए। सुबह सवेरे लोमड़ी ने खुराक की तलाश में जंगल का एक चक्कर लगाया, लेकिन खाने की कोई चीज़ दस्तयाब नहीं हुई। वो नाकाम वापस लौटी तो इसका भूखा शोहर बड़ी बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था। कुछ मिला के खाली हाथ लौट आई हो, इसने बड़ी बेसब्री से सवाल किया। लोमड़ी ने अपने नखट्टू शोहर को घूर कर देखा, फिर कहा, इस शदीद सर्दी में भला क्या मिल सकता है? तो क्या अब हम फिर से बासी रोटी के टुकड़े खाने पड़ेंगे? लोमड़ी ने झुंझला कर कहा। तो बुरी आंखों वाली लोमड़ी को अपने काहिल शोहर पर गुस्सा आ गया। वो बोली, काम के न काज के, दुश्मन अनाज के, कभी खुद भी खुराक तलाश कर लिया करो। ये कहते हुए लोमड़ी ने डिब्बे में से रोटी के बासी टुकड़े निकाली और लोमड़ी के आगे रख दिए। जब तक खुराक का बंदोबस्त नहीं हो जाता, हमें इन्हीं टुकड़ों पर गुजारा करना होगा। ये कहकर वो रोटी के बासी टुकड़े खाने लगी। लोमड़ी ने इन टुकड़ों को देखते हुए कहा, रात को बासी टुकड़े खाने से मेरे दांतों में दर्द हो जाता है। मेरा तो दिल चाह रहा है कि आज गोश्त खाऊं। मुझे उम्मीद है कि मेरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। लोमड़ी ने कहा, तुम जानते हो कि हर चीज़ तुम्हें बैठे बैठाए मिल जाए। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, जो तुम जैसा नखट्टू और काहिल शोहर मिला है, जिसे खिलाना भी खुद ही पड़ता है। ये कहकर वो कुछ देर बड़बड़ाती रही, फिर खामोशी से रोटी के बासी टुकड़े चिबाने लगी। भूखे लोमड़ी ने कुछ देर तक अपने सामने रखे हुए रोटी के टुकड़ों की तरफ देखा तक नहीं, लेकिन जब भूख ने सताया तो मुंह बनाते हुए एक टुकड़ा उठाकर चबाने लगा। अभी वो टुकड़ा चबा ही रहा था कि चार बतखें नीचे ज़मीन पर उतर आई। उन्होंने लोमड़ी की रोटी के टुकड़े चबाते हुए देखा तो इनके करीब आ गई कि शायद वो रोटी के कुछ टुकड़े खाने के लिए फेंक दे। लोमड़ी ने बड़ी मुश्किलों से रोटी के टुकड़े जमा किए हुए थे, इसलिए इसने रोटी का एक टुकड़ा भी इनकी तरफ ना फेंका। लेकिन लोमड़ी ने रोटी का एक बड़ा टुकड़ा बतखों की तरफ फेंक दिया। चारों बतखें रोटी के टुकड़े पर लपकी। इनमें से जो सेहतमंद बतख थी, इसने रोटी का टुकड़ा हासिल कर लिया और देखते ही देखते इसे हड़प कर गई। लोमड़ी ने दूसरा टुकड़ा फेंका तो वो भी इसी बतख ने खा लिया। तीसरा टुकड़ा भी बीच में गिराया और चारों बतखें इस पर तेज़ी से झपटी, लेकिन ये टुकड़ा भी तगड़ी बतख ले उड़ी। ये देखकर लोमड़ी पर चिल्लाई, पागल तो नहीं होगे जो रोटी के टुकड़े इसी तरह ज़ाया कर रहे हो? लोमड़ी ने कहा, ये खुश्क टुकड़े खा के मेरे पेट में दर्द हो गया है, इसलिए मैं इन बतखों को खिला रहा हूँ। ये कहते हुए इसने चौथा और पांचवा टुकड़ा भी बतखों की तरफ फेंक दिया। तगड़ी बतख ये टुकड़े भी खा गई। इसके साथी बतखों ने एहतजाज किया तो इसने इसकी खूब पिटाई की। बतख की ये हरकतें देखकर लोमड़ी ने कहा, कितनी लालची है ये बतख, अपने साथी बतखों का हिस्सा भी खा रही है। लोमड़ी ने कोई जवाब नहीं दिया। अब वो रोटी के टुकड़े सिर्फ इसी लालची बतख को तरफ फेंकने लगा। दूसरी बतखों का हिस्सा खा खा कर तगड़ी बतख का पेट फूल गया। इसने इतना खा लिया कि अब इससे इधर उधर दौड़ना भी मुश्किल हो गया। बस करो, तुमने तो सारे टुकड़े इसी लालची बतख को खिला दिए हैं।
लुमड़ी ने चलाकर लुम्बर से कहा, लेकिन इसने लुमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये देखकर लुमड़ी बड़ी खफा हुई और बड़बड़ाती हुई अपने बटकी अंदर चली गई। तगड़ी बतख टुकड़ों के लालच में लुम्बर टुकड़े अपने करीब गिरा रहा था। जैसे ही तगड़ी बतख थोड़ा सा करीब आई, इसने उछलकर बतख को पकड़ लिया। इसने भागने की कोशिश की, लेकिन इससे भागा ना गया। ये देखकर दूसरी बतखें फौरन उड़ गईं। लुम्बर मज़े से लालची बतख को मुंह में दबाए बट के अंदर दाखिल हुआ। इसने बतख के ऊपर नोचे और गोश्त लुमड़ी को पेश करते हुए कहा, मैं नखट्टू और कामचोर सही, लेकिन इतना अहमक भी नहीं कि अपनी सारी खुराक ऐसे ही किसी को खिला दूं। अब तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि मैं सारे टुकड़े इस लालची बतख को क्यों खिला रहा था। आओ इस सर्द मौसम में बतख के गरम गरम गोश्त का मज़ा उड़ाएं। लुमड़ी जो कुछ देर पहले लुम्बर पर बेहद खफा थी, अब इससे लुम्बर दुनिया का अक्लमंद जानवर दिखाई दे रहा था। इसने कहा, तुम वाकई बहुत चालाक हो, मैं तुम्हें मान गई। इसलिए इसके बाद दोनों ने मिलकर लालची बतख की मज़ेदार गोश्त की दावत उड़ाई। जी तो कैसी लगी आपको? इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, लाइक और कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।